जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने प्यारे गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरा कल का ही है, कल बुधवार का। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के दिव्य पावन मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम अपने गुरुपा की जितनी भी वडियाई करें, जितना भी गुरु जी का बखान करें, वह कम है, क्योंकि हमारे गुरु जी हमारे लिए जितना करते हैं, हम उतना गुरु जी का शुक्राना कर ही नहीं सकते। गुरुपा हमारी पल पल, हमें खुद को नहीं पता कि हमारे किन किन कष्टों से गुरु जी हमारी रक्षा करते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मेरे गुरु जी। संगत जी, कल रात को जब मेरा पूरा परिवार सो गया था, संगत जी, रात को मुझे मेरे गुरु जी ने 1 बजे से लेकर 3 बजे तक जगाए रखा था। संगत जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन संगत जी, मुझे अपने गुरुपा पर पूर्ण विश्वास है, और अगर मेरा विश्वास कभी डामाडोल हो भी जाता है तो मेरे गुरुपा मुझे एहसास करवा देते हैं कि तू बस विश्वास बनाए रख, तेरे गुरुजी हमेशा तेरे साथ हैं। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, तो क्या हुआ ना, तो रात को उस टाइम बहुत ज़्यादा कुत्ते भौंकने की भी आवाज़ आ रही थी संगत जी। और मेरा बेटा भी, जो अभी 12 महीने का हुआ है संगत जी, 1 साल 2 महीने का हो गया संगत जी, वो भी मेरे गुरुजी का ही ब्लेस करा हुआ बेटा है संगत जी। तो क्या हुआ ना कि वो अचानक ही बहुत ज़ोर से रात को 1 बजे बहुत ज़ोर से रोने लगा संगत जी। मैं बहुत डर गई संगत जी, और वो रो भी ऐसे रहा था ना, जैसे संगत जी बच्चे रोते ना, एकदम झटका सा लगता है जैसे कोई। संगत जी, लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे मेरे मन में उसी वक्त ये भाव डाला कि मैं गुरुपा का मंत्र जाप शुरू कर दूं। संगत जी, मैंने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, और थोड़ी देर बाद ही मेरा बेटा सो गया संगत जी। और गुरुपा ने संगत जी मुझे मैसेज के द्वारा यह बताया कि बेटा, कि तुझे नहीं बता कि कल ही मैंने तेरे बेटे पर आया हुआ कितना बड़ा कष्ट काटा है। उसके लिए शुक्राना है, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, हमारे गुरुपा सच में हमारे लिए इतना करते हैं कि मैं कैसे अपने गुरुपा का बखान करूं। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरे गुरुपा ने सत्संग सुनवा कर मेरे काफ़ी कष्ट काटे हैं संगत जी, और मेरे बच्चों को ड्रीम में दर्शन भी दिए हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु जी ने मेरे घर में ही सबके चेहरे मुझे दिखाए हैं संगत जी। मैं तो पहले ये चीज़ें
विश्वास ही नहीं कर सकती थी संगत जी, क्योंकि जैसे मेरे गुरुपा ने मुझे बनाया है मैं वैसा ही सबको समझती थी। लेकिन गुरुजी ने सत्संग सुनवा सुनवा कर सबके ही चेहरे मुझे दिखा दिए संगत जी। कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और हमारे गुरुजी तो हैं ही ऐसे संगत जी कि हमारे ऊपर चाहे कोई कितना भी कुछ कर ले, लेकिन जब जब घर में महाशिव माँ शक्ति विराजमान हो जाते हैं ना, तो उसके बाद हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक। गुरुपा ने कहा, बेटा तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने एक मैसेज ये भी दिया कि बेटा तेरे बेटे पर जो संकट है, तुझे सुबह शाम जपजी साहिब और सुखमनी साहिब का जाप घर में लगाकर छोड़ना है। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुपा, हमें यह सब बताने के लिए गुरुपा। मैंने सब कुछ अब आपके चरणों पर समर्पित किया है गुरुपा। अब आपने ही सब कुछ देखना है गुरुपा। मेरा पूरे परिवार गुरुपा, सब कुछ अब आपके हवाले है गुरुजी। आपको ही सब कुछ देखना है गुरुबा। आपने हमें जैसे बनाना है हम वैसे ही बनना चाहते हैं गुरुजी। शुक्राना 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 ये भाव हमारे मन में डालने के लिए शुक्राना शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक संगत जी। और गुरुपा ने ये मैसेज भी दिया कि बेटा तू डर मत, जो भी तेरे ऊपर या तेरे बच्चे पर ये चीज़ें कर रहे हैं वो अब तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तेरे घर में महाशिव का पहरा लगा हुआ है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी ने ये भी बताया कि बेटा वो तेरे जो भी है वो तेरे घर की ही महिला है। संगत जी ये बात सच है संगत जी, क्योंकि जब तक गुरुजी से मैं नहीं जुड़ी थी संगत जी, तब मैं भी पंडितों के पास बहुत जाया करती थी। लेकिन उन्होंने भी मुझे यही बताया था संगत जी कि तुम्हारे ही ससुराल पक्ष में एक लेडीज़ है जो तुम्हारा हंसता हुआ परिवार नहीं देखना चाहती, जो तुम्हें देखकर बहुत ही जलती है, जो तुम्हें हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तोड़वाना चाहती है संगत जी। और यही सब, लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल इन सब बातों पर यकीन नहीं करते संगत जी, लेकिन वो भगवान में पूरी आस्था रखते हैं संगत जी। वो उनका भी कहना यही है कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा संगत जी। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद सत्संग के द्वारा गुरुजी ने मुझे सब कुछ क्लियर बता दिया संगत जी कि वो कौन है संगत जी। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती संगत जी, लेकिन गुरुजी से एक यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ गुरुपा वो जो भी है उसे गुरुपा मेरे परिवार से दूर ही रखना गुरुपा, या तो उसे मेरी फैमिली से दूर कर दो, नहीं तो उनकी बुद्धि सही जगह पर लगाओ मेरे गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुपा, आपके आगे यही सच्चे मन से अरदास करती गुरुजी मेरे बच्चे पर कोई कष्ट ना आए गुरुपा। जो भी कष्ट है गुरुपा प्लीज़ गुरुपा उस कष्ट को काट देना मेरे मालिक। मेरे पूरे परिवार पर कोई भी अब मुश्किल मत आने देना गुरुजी। जैसे आपने अब तक इस परिवार को संभाले रखा है, आगे भी ऐसे ही इसी परिवार पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना मेरे मालिक। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि बेटा तू अपने गुरुपा की शरण में एकदम सुरक्षित है, तेरा पूरा परिवार बिल्कुल सुरक्षित है, तुझे अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू चिंता ना कर, तेरे साथ जो लोग भी बुरा कर रहे हैं अब उनका असली चेहरा मैं तेरे हस्बैंड अंकल के सामने खुद लेके आऊँगा। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुपिता हमारी हर बात सुनते हैं। मैंने और हस्बैंड ने अरदास लगाई थी गुरुपिता के बर्थडे वाले दिन। संगत जी बेटा अब 11th क्लास में हो गया है और गुरुपिता की मेहर से बेस्ट प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है।
संगत जी, बेटे की फीस हमारे बजट से थोड़ी बाहर लग रही थी, तो हमने गुरुपिता से अरदास लगाई कि गुरुपिता फीस कुछ कम करवा दीजिए। और संगत जी, गुरुपिता ने फीस हमारे बजट के हिसाब से करवा दी। इसके लिए मैं और हस्बैंड अंकल गुरुपिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। संगत जी, गुरुपिता के जैसा निस्वार्थ भाव वाला प्यार हमें कोई नहीं कर सकता है। और संगत जी, गुरुपिता अपनी संगत खुद चुनते हैं, उन्होंने हमें चुना, हमारा हाथ पकड़ा। इसके लिए मैं गुरुपिता का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, हर पल गुरुपिता के लिए दिल से शुक्राना निकलता है, क्योंकि संगत जी, मैं हर पल बेचैन रहती थी। ब्लैक मैजिक की वजह से मेरा मन बहुत परेशान रहता था। बहुत सालों से किसी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ था। ब्लैक मैजिक की वजह से कई बार तो ऐसा लगता था कि शरीर में जान ही नहीं है। संगत जी, कई बार पता नहीं अपने आप ही अंदर से बेचैनी होने लगती थी, और मैं बोलती थी अपने हस्बैंड से कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप ठीक रहना। संगत जी, मैं हस्बैंड को बोलती थी कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। संगत जी, ये मैं नहीं बोलती थी, अंदर से अपने आप ही आवाज़ आती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं दुनिया छोड़कर जाने वाली हूँ, मैं मरने वाली हूँ। संगत जी, जब मेरे बेटे का 10वां बर्थडे था, तो मेरे हस्बैंड और मेरे भाई आपस में बात कर रहे थे, और पता नहीं मुझे क्या बेचैनी हुई, मुझे ऐसे लगा कि मैं मरने वाली हूँ। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था संगत जी, और मैंने अपनी दीदी से पानी मांगा, और मेरी दीदी पानी लेकर आई। लेकिन जब संगत जी मैंने पानी पीना चाहा तो मुझसे पानी भी नहीं पिया गया, और संगत जी मैं पागल सी हो गई, और मैंने कहा कि मुझसे पानी नहीं पिया जा रहा, और मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ, और मैंने कहा कि मैं मरना नहीं चाहती हूँ। संगत जी, जिंदगी में सुख दुख तो आते रहते हैं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन संगत जी, गुरुपिता की मेहर से मेरा परिवार बहुत अच्छा और प्यारा है। संगत जी, उस टाइम मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी, मुझे पास के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहाँ इलाज करवाया, और उसके बाद 2-3 दिन तो ऐसे हुआ जैसे कि शरीर में जान ही नहीं है। मैं मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, और इलाज करवाने के बाद मैं ठीक हुई संगत जी। इसी तरह की बेचैनी मुझे कई बार हुई, बार बार हुई, और संगत जी मैं बहुत परेशान रहती थी। लेकिन संगत जी, अगस्त 2024 में गुरुपिता ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं अपने आप को इसके लिए बहुत खुश नसीब समझती हूँ, क्योंकि संगत जी, जिस इंसान की लाइफ में इस तरह की उथल पुथल चल रही हो, और फिर परमात्मा आकर उसे अपनी गोद में बिठा ले और उसे नया जीवन दे दे, तो मेरे ख्याल से तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। संगत जी, मैं बहुत परेशान रहती थी, और भी बहुत कुछ जिंदगी में बिखरा बिखरा था, जो गुरुपिता के आने के बाद ठीक होने लगा है। संगत जी, गुरुपिता ने मुझे नई जिंदगी दी है, इसके लिए मैं गुरुपिता का जितना शुक्राना करूं उतना कम है, क्योंकि संगत जी, जिंदगी का कोई मोल नहीं है, जिंदगी अनमोल है संगत जी। गुरुपिता के जैसे गुरुजी और कोई नहीं है, कहीं नहीं है। गुरुपिता साक्षात ईश्वर हैं, गुरुपिता भगवान है, परमात्मा है। गुरुपिता हमें बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं संगत जी। गुरुपिता अपनी सारी संगत के साथ हैं। हमें गुरुपिता को पूर्ण समर्पण करना है, विश्वास करना है गुरुपिता पर, और कभी भी हमें गुरुपिता पर शक नहीं करना है। संगत जी, हमें गुरुपिता की रजा में राजी रहना है, क्योंकि संगत जी, गुरुपिता हमें वो नहीं देते जो हमें चाहिए, गुरुपिता हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए हमें गुरुपिता पर विश्वास रखना है, हमेशा गुरुपिता का शुक्राना करता है, शुक्राना करना है। गुरुपिता हमेशा अपनी बेटी के साथ रहना,
हमेशा अपनी ब्लेसिंग देना गुरुपिता। गुरुपिता मेरी तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से, अपनी नाती की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपिता। गुरुपिता और संगत जी, मेरे शुक्राने सत्संग में किसी तरह की कोई गलती हो गई हो तो आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि बीच में संगत जी थोड़ा इमोशनल हो गई थी। जिस इंसान के ऊपर इतना कुछ बीत जाए तो मन तो दुखी होता है संगत जी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो रहा है गुरुपिता की मेहर से। ये आज पता नहीं ऐसी क्या नेगेटिविटी और क्या है मेरी बच्ची के पेट में संगत जी। अचानक इतना ज़्यादा दर्द होने लगा कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। संगत जी, मैंने उसे ग्राई वाटर भी दिया और उसके बाद ग्राई वाटर ख़त्म हो गया और वो वॉशरूम से बाहर नहीं निकल रही थी। वो इतना ज़्यादा रो रही थी डोर लगाकर वॉशरूम का। मैंने उसे बहुत समझाया कि बाहर आ जा, पर वो नहीं आ रही थी। संगत जी, मैं इतना डर गई थी कि अब क्या हो गया गुरुजी, अब क्या होगा, मैं क्या करूं। मैंने अपने हस्बैंड को भी फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ, थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएगा, इसे अजवाइन का पानी दो, सौंफ वगैरह दो, उससे ठीक हो जाएगा। पर संगत जी, जो बच्चे होते हैं वो ये चीज़ें कहाँ करते हैं, अपनी मर्ज़ी करते हैं। जब वो मेरी बेटी इतनी ज़िद्दी है, जब उसे कुछ भी तकलीफ़ होती है वो रोती है, कुछ भी इसका दर्द होता है, दुखता है, तो वो एक नहीं सुनती, बस रोती रहती है। इतना लाउड रोती है, इतना ज़्यादा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता संगत जी। अपने बच्चे को तकलीफ़ में देकर कोई भी माँ बर्दाश्त नहीं करेगी। संगत जी, मैंने उसी टाइम गुरुजी से अरदास की, गुरुजी प्लीज़ मेरी बच्ची को ठीक कर दो, प्लीज़ ठीक कर दो। संगत जी, मैंने गुरुजी का चंदन तिलक उसके पेट पर लगाया, उसकी नाभि पर। मैंने उससे गुरुजी का जल प्रसाद दिया और उसके सिर पर 7 बारी हाथ रखकर मंत्र जाप किया और मैंने उसके पेट पर भी थपथपाया। गुरुजी कहते हैं आपके जहाँ भी पेन हो वहाँ मेरा मंत्र जाप करो और ऐसे ऐसे थप करो। तो संगत जी, मैंने थपथपाया उसके पेट पर। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास भी लगाई, गुरुजी मेरी बच्ची को ठीक कर दो, मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और गुरुजी ने मेरी वो अरदास सुनी। गुरुजी, सच में अगर आप ना होते तो मेरा क्या होता, मैं अपने बच्चों को कैसे ऐसे रोते हुए देखती। संगत जी, गुरुजी बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं। हमारे गुरुजी इतनी रक्षा करते हैं अपने बच्चों की, इतनी अरदास सुनते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और थोड़े टाइम बाद मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई, उसका पेट ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरा ये शुक्राना अपने चरणों में कबूल करना, आपने मेरी बेटी को ठीक कर दिया। मैं बहुत डर गई थी गुरुजी, मैं बहुत डर गई थी, मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही थी। और संगत जी, मेरा यहाँ पर कोई भी नहीं है और मेरे हस्बैंड अंकल हैं। सॉरी संगत जी, कोई आ गया था। संगत जी, मेरी इतनी गुरुजी ने अरदास पूरी की कि मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, मेरे लिए तो मेरी सारी दुनिया ही आप हो। इस समय संगत जी, मैं ऐसे ज़िंदगी के पड़ाव पर हूँ जहाँ इतना कि यहाँ पर कोई अपना नहीं है। हम अपना दुख दर्द किसी को नहीं बता सकते। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी मुझे इतना मजबूत इंसान बना दो, इतना ज़्यादा कि मैं अपने सारे दुख खुद ही दूर कर सकूं। अपने बच्चों के लिए मुझे इतनी हिम्मत और इतना हौसला, इतना मजबूत बना दो, मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकूं, सब कुछ। मुझे किसी से कभी कोई हेल्प ना लेनी पड़े, क्योंकि संगत जी, कोई नहीं आपकी सुनता, आपके जज्बातों को कोई नहीं समझ सकता। अपने बच्चों को जब तकलीफ़ होती है तो एक माँ को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है
वो कोई और नहीं समझ सकता। हम जब किसी को दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं तो वो हम पर हंसते हैं। सामने जितना मर्ज़ी कोई अच्छा बनता है, आपके सामने ऐसे दिखाता है कि वो आपको बहुत समझता है, पर कोई नहीं समझता। यहाँ पर सभी इंसान आपका पीठ पीछे मजाक बनाते हैं, आपके दुख तकलीफ़ों को मजाक समझते हैं। इसलिए गुरुजी मैं अपना मजाक नहीं बनाना चाहती। मैं ये चाहती हूँ आप मुझे इतनी हिम्मत दे दो, इतना मजबूत बना दो कि मैं सब दुख दर्द अपने बच्चे के खुद ही दूर कर सकूँ, अपने खुद ही दूर कर सकूँ। मैं कभी किसी से कोई उम्मीद ना रखूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपने एक भाई, एक पिता होने का फ़र्ज़ निभाया, क्योंकि मैं अपने घर वालों से दूर हूँ, एक फ़ॉरेन कंट्री में हूँ। तो गुरुजी आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे भाई हो, हर समय आप ही मेरे साथ खड़े होते हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी मैं आज अमावस्या भी है और मैं अपने पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी आप बहुत सत्संग सुनवाते हो कि मेरे पितर नाराज़ हैं मुझसे। मैं अपने पति की तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ, अपनी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, मेरे बच्चों की तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से अपने पितरों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, जाने अनजाने में जैसे भी हुई हैं, हमें माफ़ कर दें, माफ़ कर दें। मैं कान पकड़ कर माफ़ी मांगती हूँ अपने परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से। हमें माफ़ कर दें। गुरुजी मैं आपके चरणों में अरदास करती हूँ कि हमारे पितरों को मुक्ति दें, उन्हें खुश रखें, जहाँ भी हैं वो शांत रहें, खुश रहें, सुख से रहें, और हमसे जो भी गलतियाँ हैं वो हमें क्षमा कर दें और अपना आशीर्वाद दें, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं और हमसे नाराज़ ना हो। उनकी जो भी नाराज़गी है हमसे दूर हो जाए, हमें माफ़ कर दें। हमने जो भी गलतियाँ की हैं, जो भी गलतियाँ की, उसके लिए हमारे पितर हमें क्षमा कर दें, क्षमा कर दें, क्षमा कर दें। हम उनके नादान बच्चे हैं, प्लीज़ हमें क्षमा कर दें। और गुरुजी आप उन्हें मुक्ति दें, उन्हें शांति दें, उन्हें अपने चरणों में सुख से रखें। गुरुजी मैं यही अरदास करती हूँ। हमसे जो भी अनजाने में गलतियाँ हुई हैं, जानबूझकर हमने कोई गलतियाँ की हैं, अनजाने में हुई है, उसके लिए हमें क्षमा कर दें। गुरुजी मैं आपकी नादान बच्ची हूँ, मुझसे बहुत सी गलतियाँ होती हैं, मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, मैं भटक भी जाती हूँ। गुरुजी मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। गुरुजी मुझे नाम सिमरन गुरबाणी पढ़ने का बल बख्शें, मुझे अमृत वेला बख्शें गुरुजी, और अपनी नादान बच्ची समझ के मुझसे जो भी गलतियाँ होती हैं मुझे क्षमा कर दें। और गुरुजी मेरा साथ मत छोड़ना, मैं आप ही के सहारे हूँ। आप मुझे इतनी हिम्मत दो गुरुजी, रक्षा करना, मेरे बच्चों की रक्षा करना। ये जो लोग मेरे बच्चों के पीछे पड़े हैं, गुरुजी मेरे मासूम बच्चों की रक्षा करना। आप बहुत से सत्संग सुनवा रहे हो, मेरे बच्चों की कोई किस्मत छीनना चाहता है, उनकी कोई प्यारी चीज़ उनसे छीनना चाहता है। गुरुजी आपके होते हुए मेरे बच्चों के साथ कोई ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आप मेरे बच्चों से कुछ भी छीनने मत देना। जो मेरे बच्चों का हक है, जो उनकी किस्मत है, वो उनसे कोई भी छीन ना सके। गुरुजी मेरे बच्चों का हक उनसे कोई भी छीन ना सके। आप मेरे बच्चों के मामा हो, नाना हो, आप ही सब कुछ हो उनके। गुरुजी आप उनके साथ ऐसा कभी मत होने देना। मैं यही बेनती करती हूँ गुरुजी आपके चरणों में। आपने मेरे बच्चों की रक्षा करनी है, मेरी और मेरे हस्बैंड अंकल की रक्षा करनी है। गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरुपिता के कमल चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। संगत जी गुरुपिता ने मुझे 11 दिन की शुक्राना सत्संग करने की सेवा दी है, जिसमें से यह 10वां शुक्राना सत्संग है। संगत जी मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुपिता ने अपनी बेटी को यह सेवा दी है। संगत जी पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ,
आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जो संगत जी, जो गुरुपिता हमें सेवा देते हैं वो भी हमारे लिए ही है। उस सेवा में भी हमारा ही भला है, क्योंकि शुक्राना करने से हमारे ही कष्ट कटते हैं। शुक्राना सत्संग करने से भी कष्ट कटते हैं और शुक्राना सत्संग सुनने से भी हमारे कष्ट कटते हैं। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग और जो सत्संग होते हैं वो मैं ऑनलाइन यूट्यूब पर भी सुनती हूँ। गुरुपिता मुझे यूट्यूब पर बहुत सारे सत्संग सुनाते हैं। पहले मैं सोचती थी कि ये ऐसे ही आ रहे हैं और मैं इग्नोर कर दिया करती थी, लेकिन जब गुरुपिता ने मुझे बोला कि मेरा कड़क आदेश है, ये कुड़िए तेरे लिए है, अपना कष्ट कटवा, और मुझे बहुत सारे ब्लैक मैजिक के और बहुत सारे मैसेज आते थे और वो जितना हो सके मैंने सुने और गुरुपिता ने इससे मेरा कष्ट काटा। तो संगत जी, आप भी गुरुपिता का मैसेज आए तो आप भी जरूर सुने। वो गुरुपिता आपके लिए ही भेजते हैं, क्योंकि उसकी सत्संग की हेडिंग कुछ और होती है और जैसे ही हम अंदर उसको सुनने लगते हैं तो हमारी लाइफ से रिलेट करते हैं वो, क्योंकि वो हमारे लिए भेजते हैं गुरुपिता। संगत जी, गुरुपिता ने सत्संग सुनवाकर मेरा कष्ट काटा और पता नहीं कितनी बार मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। इसके लिए मैं गुरुपिता का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुपिता, मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। संगत जी, गुरुपिता ने मेरे सारे कष्ट सत्संग सुनवाकर काटे हैं। संगत जी, जब हम सत्संग में जाते हैं वो भी हम खुद नहीं जाते हैं, वो गुरुपिता का बुलावा होता है। संगत जी, सत्संग में जाकर हमारा सत्संग सुनना और गुरुपिता की प्रसादी लंगर प्रसाद से हमारा सारा कष्ट धीरे धीरे कटता है। संगत जी, कष्ट तब कटता है जब हम पूरे भाव से वो प्रसाद खाते हैं, क्योंकि संगत जी, गुरुपिता अंतर्यामी हैं, गुरुपिता महाशिव हैं। उन्हें सब पता होता है कि हम किस भाव से सत्संग में बैठे हैं और किस भाव से प्रसादी खा रहे हैं। संगत जी, गुरुपिता कि चंदन तिलक और जल प्रसादी की महिमा भी अपार है। हमें जल प्रसादी और चंदन तिलक भी जरूर ग्रहण करना चाहिए। संगत जी, हमें दवाई भी गुरुपिता के सामने, स्वरूप के सामने रख के और जल प्रसादी के साथ लेनी चाहिए। इससे वो दवाइयाँ असर करने लगती हैं, क्योंकि ये मैंने खुद किया है। संगत जी, मेरी मम्मी जी जब बीमार हो गए थे तब उनकी दवाई भी मैंने ब्लेस करवा के जल प्रसादी से दी, और मेरे हस्बैंड भी बीमार हो गए थे तब भी मैंने वो दवाइयाँ ब्लेस करवा के दी थी, तो गुरुपिता ने उन्हें जल्दी ठीक कर दिया था। तो आप भी संगत जी ये करें। और जहाँ कहीं भी कोई परेशानी हो वहाँ पर भी हमें जल प्रसादी ज़रूर लगाने चाहिए। संगत जी, ये सारी बातें मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। संगत जी, गुरुपिता की प्रसादी खाकर सत्संग सुनकर ही मेरे सारे कष्ट कटे हैं। ब्लैक मैजिक और काला साया इसी लंगर प्रसादी और जल प्रसादी ने दूर किया है। गुरुपिता हमारे हर पल साथ रहते हैं। संगत जी, गुरुपिता सब जानते हैं कि हम उनको किस भाव से याद करते हैं। संगत जी, मेरे हाथ के पोचे पर एक गांठ बनी हुई थी। उस गांठ को 2-3 साल हो गए थे और जब मैं मॉर्निंग में उठती थी तो पूरा हाथ पर सूजन आ जाती थी और हर पल बहुत दुखता था, दर्द करता था। संगत जी, आप यकीन करना, मैंने गुरुपिता के स्वरूप के आगे बोला कि गुरुपिता, मैं कुछ नहीं जानती, आप ही मेरे डॉक्टर हैं, इसको आप ही ठीक करेंगे। और ये बोलकर मैं भूल गई और एक दिन मैंने गुरुपिता की जल प्रसादी को लिया और 7 बार मंत्र जाप करके उस गांठ पर लगा लिया और भूल गई। और जब अगले दिन या उससे अगले दिन मैंने देखा तो वो गांठ संगत जी पूरी तरह से गायब थी और हाथ ऐसे हो गया जैसे कि यहाँ पर कुछ था ही नहीं। संगत जी, सच में कह रही हूँ, मेरे दोनों हाथ अलग अलग दिखने लग गए थे। संगत जी, गुरुपिता की महिमा अपार है। गुरुपिता की महिमा का गुणगान हम चाहकर भी शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। संगत जी, गुरुपिता का जितना शुक्राना करूं उतना कम है।
गुरुपिता आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपिता। जितनी रहमतें आप हम पर करते हैं उसके आगे शुक्राना शब्द भी बहुत बहुत छोटा लगता है गुरुपिता। संगत जी, जब से गुरुपिता का मैसेज मिला कि मैं स्वरूप में साक्षात हूँ, कभी मेरे स्वरूप को स्वरूप मत समझना, मुझसे बात करो, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, मैं सारी बात सुनता हूँ। संगत जी, गुरुपिता का मैसेज मिलने के बाद मैं गुरुपिता से बातें करने लगी और मुझे महसूस होने लग गया है कि गुरुपिता सारी बातें सुनते हैं और हर पल मेरे अंग संग सहाय रहते हैं। संगत जी, गुरुपिता बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं। गुरुपिता, आपने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अपनी बेटी बनाया, हर पल ख्याल रखने के लिए शुक्राना 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 गुरुपिता, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपिता। आपको पाने के बाद बहुत खुश हूँ। जिस भगवान, जिस ईश्वर को पाने की इच्छा थी, जिसमें मैं विश्वास करती थी, वो मुझे मिल गया है। मैं कहती थी कि एक शक्ति है, वो शक्ति भगवान, ईश्वर, परमात्मा, रब, खुदा आप हैं मेरे गुरुपिता। आप हमेशा हमेशा मेरे साथ रहना, अपनी ब्लेसिंग देना। जैसे आप मेरे साथ हैं वैसे आप सभी संगत के साथ रहना गुरुपिता। संगत जी, गुरुपिता कहते हैं कि शुक्राना करो और सब्र करो, और गुरुपिता कहते हैं कि शक कभी भी मत करो, मेरे ऊपर विश्वास रखो। इसलिए संगत जी, गुरुपिता पर विश्वास बनाना है। गुरुपिता हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग सहाय हैं। मैं तो बोलती हूँ कि पता नहीं कौन से अगले पिछले अच्छे कर्म थे, अच्छे कर्म ही थे मेरे जो गुरुपिता मुझे मिले, या फिर गुरुपिता को मुझ पर दया आ गई। क्योंकि संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, दिन रात परेशान रहती थी। गुरुपिता, आपके जैसा कोई नहीं है। गुरुपिता अपनी संगत से बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं, निस्वार्थ भाव से हमारा ख्याल रखते हैं। गुरुपिता, आप मेरा शुक्राना सत्संग मेरी तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से, आपके नाती की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करे गुरुपिता। गुरुपिता के बारे में संगत जी मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगी। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। मैनू वेख लैण दे कि मैनू वेख लैण दे। मैनू वेख लैण दे कि मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। जय गुरु जी। गुरुपिता, आप और संगत जी, मेरे शुक्राने सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। कल फिर आऊँगी 11वां शुक्राना सत्संग लेकर। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। सॉरी संगत जी, कोई गलती हो गई हो तो, क्योंकि जब भी गुरुपिता से जुड़ती हूँ तो थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ और मेरा गला भर आता है, क्योंकि हमारे गुरुपिता हैं ही ऐसे प्यारे। जय गुरुपिता, जय संगत जी। से महाभारत में कृष्ण भगवान ने सच्चाई का, पांडवों का साथ दिया था और कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, उनका मार्गदर्शन किया था। उसी तरह इस कलयुग में हमारे गुरुबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारे सब कष्टों को हर रहे हैं और उनकी ओमनी प्रेजेंस हम सबको फील होती है। हम जब भी किसी प्रॉब्लम में होते हैं, गुरुजी कहीं ना कहीं से हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। गुरुजी, जो आपने अब तक हमारी भलाई के लिए हमें दिया है, उसका लख लख शुक्राना। और जो आपने हमारे बहुत ज़िद करने पर, बार बार मांगने पर भी हमें नहीं दिया है, क्योंकि आप त्रिदर्शी हैं, आपको पता है कि हमारी भलाई के लिए क्या अच्छा है। और वो ना देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। जो नहीं दिया उन सब का भी शुक्राना।
जो ये सत्संग सुन रहा है और जो ये सत्संग शेयर कर रहा है, उन सब का भी शुक्राना। गुरुजी, अभी कृष्ण जन्माष्टमी आके चुकी है, बहुत बड़ा महोत्सव होता है, पर हमारी ज़िंदगी में तो सबसे बड़ा महोत्सव आपका आना ही है, क्योंकि उसी से हमारा जीवन सफल हो रहा है। संगत जी, मैंने अपने इससे पहले वाले सत्संग में जिक्र किया था कि हमारे घर में एक लिजर्ड आ चुकी है और वो हमें बहुत परेशान कर रही है, और वो जब भी परेशान करती थी, मैं गुरुजी का मंत्र पढ़ती थी और वो गायब हो जाती थी। इस बार न जाने गुरुजी ने कौन सा बड़ा संकट हमारा हरा है, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी की जब मैं सफाई करी थी एक दिन पहले, मुझे वही लिजर्ड मरी भी मिली। तो गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, क्योंकि आपने उस लिजर्ड को भी मोक्ष दी है और हमारा कौन सा न जाने इतना बड़ा कष्ट हरा है। क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कहते हैं कि भगवान का नाम अति आवश्यक होता है, क्योंकि उस दिन नेगेटिव पावर्स ही बहुत एक्टिव होती हैं। और गुरुजी, मैं हमेशा जब भी टाइम मिलता है, सुबह ऑफिस आते हुए मेट्रो में, घर जाते हुए ऑफिस के बीच में, हमेशा आपके सत्संग सुनती रहती हूँ। तो अभी एक रीसेंट सत्संग जो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, उसमें एक मैसेज था कि तुझे प्रमोशन मिलने वाली है, तेरा इंक्रीमेंट होने वाला है। और ये सत्संग मेरे को बार बार, ये वाला मैसेज मुझे बार बार मेरे फ़ोन पर अपेयर हुआ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था संगत जी, क्योंकि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में अभी हूँ वो काफ़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, पर 4 साल से उन्होंने मुझे कोई इंक्रीमेंट ही नहीं दिया और मुझे कोई होप भी नहीं थी। मैं तो नौकरी चेंज करने का भी प्लान कर रही थी, पर जैसा गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था, जो हम हमेशा ही ये सोचते कि हमारे लिए नहीं है, पर वो सच हुआ। जब मुझे इंक्रीमेंट लेटर मिला और मैंने अमाउंट देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे से कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो मैं अपने कलीग जो फाइनेंस टीम है उसके पास गई, उसने कैलकुलेट करके बताया कि नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा इंक्रीमेंट है। तो फिर मुझे गुरुजी के इस मैसेज पे पूरा विश्वास हो गया। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आप हमें फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग रखते हैं, और आप हमें बड़े मंदिर के दर्शन करवाते हैं और लंगर खिला के हमारे और हमारी फैमिली के सारे कष्ट हरते हैं। उन सब के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। अच्छा सत्संग जी, मैंने ये प्लान किया था कि मैं 40 बार बड़े मंदिर जाऊंगी। तो अभी थोड़ा बड़े मंदिर मेरे घर से दूर पड़ता है, क्योंकि दिल्ली के एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर है। अब मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा सोचा तो है, पर हो नहीं पा रहा, क्योंकि मैं हर महीने में 1 या 2 बार ही बड़े मंदिर जा पाती हूँ। तो मैं ऐसा सोच रही थी, फिर से एक इंस्टाग्राम का पोस्ट मेरे को दिखा जिसमें एक संगत की सत्संग की फ़ोटो थी, जिसमें बहुत सारी आंटियाँ बैठी हुई थी और लिखा हुआ था जी के आश्रम। तो मुझे क्लिक किया, ये तो गुरुजी ने मुझे ही मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन दे दिया है, क्योंकि जी के मेरे ऑफिस से बहुत पास है। तो अब मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी ने ये मैसेज मेरे लिए दिया है कि तेरे को जो संकल्प है चलिया करने का, वो तो जी के आश्रम में आके पूरा कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग रिकॉर्ड अगर इसमें कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। गुरु जी के बारे में तो क्या कहना, गुरु जी तो हमारे माता पिता से कुछ है, भाई बहन पल पल की खबर, पल पल साथ गुरु जी सहारे इस जिंदगी चलने में, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं। गुरु जी ने बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया, कह नहीं सकती, बताने के लिए तो बहुत कुछ है। मेरे को ऐसी बीमारी हो गई थी जो मिर्च नहीं खा पाती थी, टॉयलेट में बहुत जलन होती थी, बहुत परेशान हो गई थी, 7-8 साल से बीमारी थी। एक दिन मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी या तो मुझे उठा दो या मेरी बीमारी ठीक कर दो, क्या रास्ता दिखाओ। सच में ही गुरु जी ने ऐसा साथ दिया कि बस दवाई तो खाती हूँ लेकिन मिर्च भी खा लेती हूँ, अब मैं ठीक हूँ। इसलिए गुरु जी के लिए तो क्या कहना। बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं गुरु जी, सारे बच्चों पे अपने आशीर्वाद है, संगत के बच्चे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। मेरा बेटा बाहर जाता रहता है काम से थोड़ी दूर पर, तो मैं कह देती हूँ गुरु जी उसके अंग संग रहना, अकेला मत छोड़। एक दिन की बात बताऊं,
कि वो गया तो एक तितली उसके कंधे पे बैठ के गई, और जब वो वापस आया तो वो तितली कंधे पे बैठ के वापस आई। उसे गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था। आके बताने लगा, मामा आज तो मेरे साथ ऐसा हुआ, एक तितली ब्लू कलर की बहुत सुंदर बड़ी, बहुत प्यारी, तो कंधे पे बैठ के गई और कंधे पे बैठ के आई। सच में जब मैंने ये सुना मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा बेटी तो गुरुजी तेरे अंग संग गए, अंग संग आए, गुरुजी कितना ख्याल रखते हैं, और गुरु अंग संग ही रहे गुरुजी। सच में ही मैं तो सोच सोचती हूँ तो बस पंक्ति खड़े हो जाते। गुरुजी हमारा कितना ध्यान रखते, गुरुजी के बारे में तो क्या कहे, पिता परमेश्वर है। मुझे तो ज़्यादा सत्संग करना नहीं आता। गुरुजी कहते हैं सत्संग करो, तो मैं आज ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। उन्होंने कहा आंटी कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना, अगर ठीक हो तो शेयर कर देना, नहीं हो तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जय गुरुजी, शुक्र गुरुजी। तो हमारे पूरे परिवार में आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। और मोनिका आंटी को भी ब्लेसिंग देना, बहुत सबके लिए कितना करती हैं, सब पे अपना प्यार बरसाए रखना। हमसे नाराज मत होना गुरुजी। गुरु पाए गुरु पा हमारे, मैं तो कोई नहीं है सच गुरु पाए, कोई अपना दुख दर्द बता देती हूँ। मैं क्या, वो तो पल पल का साथ दे रहे हैं। अब अपने सत्संग को नहीं विराम देते हूँ। संगत की कोई गलती हो गई तो क्षमा कर देना। जय गुरु, शुक्र।